शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। मुआवजा शरबत पर बाबा रामदेव का विवादित बयान, सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा। योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने लोकप्रिय शरबत ब्रांड रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाते हुए शरबत जिहाद करार दिया। रामदेव ने एक वायरल वीडियो में दावा किया कि रूह अफ़ज़ा की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में होता है, जबकि पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदने से गुरुकुल और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है, जहां लोग इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने और नफरत फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। रूह अफ़ज़ा, जो हमदर्द लेबोरेटरीज द्वारा 1906 से बनाया जा रहा है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर धर्म और समुदाय के बीच बेहद लोकप्रिय है। खासकर गर्मियों और रमजान के दौरान ये शरबत हर घर में पसंद किया जाता है। रामदेव के इस बयान को कई लोगों ने न केवल आपत्तिजनक बताया, बल्कि इसे एक सदी पुराने ब्रांड को बदनाम करने की साजिश भी करार दिया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, रामदेव अपने घटिया प्रोडक्ट बेचने के लिए अब धार्मिक नफरत का सहारा ले रहे हैं। रूह अफ़ज़ा तो बचपन से हर भारतीय की यादों का हिस्सा है। एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, पहले पतंजलि के तेल और शहद में मिलावट पकड़ी गई, अब शरबत बेचने के लिए ये निश्ता हमदर्द फाउंडेशन, जो रूह अफ़ज़ा का निर्माण करती है, एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शिक्षा, व्यस्त और सामाजिक कार्यों में लगाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रामदेव का बयान न केवल तथ्यहीन बल्कि एक प्रतिष्ठित कंपनी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। ये पहली बार नहीं है जब रामदेव विवादों में फंसे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के लिए उन्हें फटकार लगाई थी और माफी मांगने का आदेश दिया था। कई लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस बयान के लिए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल रामदेव या पतंजलि की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर बाइकॉट पतंजलि और रूह अफ़ज़ा हैशटैग कर रहा है। ये मामला कहां तक जाता है ये देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि रामदेव का यह बयान रूह अफ़ज़ा के प्रशंसकों को नागवार गुजरा है। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई है। विकल्प तो हमारे पास में कई हैं। कुंडी सोटा से ऐसे बादाम घोट करके पीना यह हमारा पारंपरिक पेय रहा है। और आप यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं, हमने ये बादाम का घोटा तैयार कर दिया। बादाम है, अखरोट है, थोड़ा इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, मगज है, सौंफ है, ये डाल करके ऐसे बना लिया करते और इसको पानी में घोल करके अथवा दूध में घोल करके इसको पिया करते थे और इससे भरपूर एनर्जी मिला करती थी। और एक विकल्प और हमने तैयार किया रेडीमेड, ये है ठंडाई। इसमें बादाम से लेकर के सारी वनस्पतियाँ वो हमने मिला दी और इसी को ऐसे घोल करके और ऐसे पी जाना। ये है अपने आप में रेडीमेड तरीका हो गया। अब आज किसको फुर्सत है, कौन घोटे, कौन बनाए। और ये बादाम की ठंडाई बहुत ही ज़ोरदार है, गजब है। इसको भी आप घर में
खुद ही बना करके पी सकते हैं। गजब का टेस्ट है। कुछ कहते हैं ये ठंडाई मेरी माँ ने बनाई, ये ठंडाई मेरी दादी ने, ये मेरी नानी ने बनाई, ये गजब की ठंडाई है। तो ये पतंजलि का ठंडाई पाउडर लेकर के आइए और अपने घर में दूध में या पानी में मिला करके पीजिए, एक अप्रतिम अनुभव लेकर के लौटेंगे। बेल जो है, बेल का शरबत हमारे यहाँ सदियों से पिया जाता था, और ये बेल आप ऐसे डाल करके पीते हैं, ये भी बस सीधा शरबत डालिए और इसको पी जाइए। इतना ज़बरदस्त है ये भी गजब है साहब। ऐसे ही जो आप बाज़ार में एक बहुत पुरानी कंपनी है, उसके नाम से शरबत तो मिलता है,